नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 106 है, पार्ट नंबर 105 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये चार जो आपको 69 से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 11 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। 4 हो गया, ठीक है, ये 4 दिख रहा है। 4 को क्या करेंगे कि यहाँ यानी 69 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो 4 का क्या करते हैं और 4, हाँ देखिए 4 का क्यू करेंगे और 5 को जोड़ देंगे। जब 4 का क्यू करेंगे तो कितना गया, अच्छा 4 को 16, 16 चौके 64 हो गया। यहाँ पर आपको 64 दिख रहा है और 64 में अगर 5 को जोड़ देंगे ये 69 आ गया है, जो कि यहाँ पर 69 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 11 हो गया, तो 11 का भी क्यू करेंगे और यहाँ पर आपको 5 को जोड़ देंगे। देखिए जब 11 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको 1300 यानी 31 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर 5 को जोड़ देंगे। जब 5 को जोड़ देंगे तो 1300 यहाँ पर कितना आ गया, ये 36 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 1336 हो जाएगा। तो 1336 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली असंख्या का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक श्रृंखला दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला कैसे दी है, ये 11 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर 12 दिख रहा है, फिर 36 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर आपको 296 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से दिख रही है। देखिए 11 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 36 हो रहा है, 36 लिए यहाँ पर 41 हो रहा है, 41 लिए अगला संख्या दिया है, फिर यहाँ पर आपको 296 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 11 से 12 हो रहा है, एक जोड़ रहा है, ठीक है। 12 से क्या हो रहा है, एक के बार 36 हो रहा है, तो 12 में देखिए ना 3 से गुना करेंगे बढ़ती 36 होता है, और 36 ले क्या लिख रहे हैं, 41 लिख रहे हैं। तो 36 में मान लीजिए कितना जोड़ेंगे, 41 आ जाएगा, तो 7 को जोड़ देंगे ना तो 41 आ जाएगा। तो 41 ले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक जोड़ है, ठीक है ना, तो 3 गुना किए, फिर 7 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बार क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पर फिर गुना करेंगे, और गुना कितना से करते हैं, और तो यहाँ पर 7 5, ठीक है ना। देखिए नहीं यहाँ पर आपको 6 4 10, यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर 36 दिया है, 36 में 41 हो रहा है, तो 36 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो गया। यहाँ पर आपको 5 को ना जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 41 लेकर रखेंगे, 41 ले फिर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे 7 ले, ठीक है ना। तो 7 एकम 7 हो जाएगी 41 में, और 7 चौक 28 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 28 287 आ गया, ठीक है ना, 287 आ गया, ठीक है। अब 287 से क्या लिख रहे हैं, यानी 296 लिख रहे हैं, तो 287 ले 96 लिख रहे हैं, तो इसमें 9 को जोड़ देंगे। देखिए इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 287 हो गया। तो 287 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 है, यानी शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले चारों शब्द में से कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ए में क्या दिया है, यानी सरसों दिया है, दूसरा में यहाँ पर जीरा दिया है, यानी तीसरा में यहाँ पर मूंगफली दिया है, और यहाँ पर चौथा में सौंफ दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है
कि देखिए यहाँ पर सरसों दिख रहा है, जीरा दिख रहा है, मूंगफली दिख रहा है और सौंफ दिख रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। सरसों दिया है, जीरा दिया है, ठीक है ना, मूंगफली दिया है और सौंफ दिया है। तो सबसे पहले इन चारों शब्द सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है? तो सबसे कॉमन हमको देखिए आइए सरसों दिख रहा है, जीरा दिख रहा है और सौंफ दिख रहा है। इन तीनों जो शब्द है ना, इन तीनों शब्द है वो क्या होता है, तीनों शब्द जो है ना वो तीनों शब्द क्या होता है ना, जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे देखिए लिखते हैं यहाँ पर जमीन, ठीक है ना, जमीन के यानी ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे लिखते हैं पैदे होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर सरसों हो गया, हम जीरा हो गया और सौंफ हो गया, इन तीनों क्या है ना ये जमीन के ऊपर होता है। क्या होता है? जमीन के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मूंगफली दिख रहा है, तो मूंगफली क्या होता है? जमीन के नीचे होता है, जमीन, ठीक है ना, जमीन के नीचे, ठीक है ना, जमीन के नीचे पैदा, ठीक है, पैदा होता है, चाहे होते हैं, ठीक है, होते हैं। देखिए तो तीन आपको एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सरसों हो गया, जीरा हो गया और सौंफ हो गया, इन तीनों एक समान दिख रहा है क्योंकि तीनों जमीन के ऊपर होता है। यहाँ पर मूंगफली आपको अलग हो गया क्योंकि ये आपको जमीन के अंदर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर, ठीक है ना, दर्पण रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक का लिए आकृति दिया है, इन आकृति के दाहिने तरफ हम क्या रखेंगे, दर्पण को रखेंगे। जब दर्पण को रखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक दर्पण को रख लेते हैं, ठीक है, ये दाहिनी तरफ दर्पण हो गया। अब इस दर्पण में वो क्या करेंगे ना, इस वास्तविक आकृति का, जब इस आकृति को हम अभी इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर ये आकृति हो गया, इनको देखते हैं तो टी देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से आ जाएगा, इनको देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। आई तो आपको सेम आएगा, ठीक है ना, और एम देखेंगे तो एम भी आपको सेम आ जाएगा, इस तरह का गया, ठीक है ना। यानी इस तरह का आकृति बनेगा, यानी इस वास्तविक आकृति का, वास्तविक आकृति के बाद में देखिए इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या कि इस प्रश्नाचा के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है कि देखिए यहाँ से आने नीचे से ऊपर करेंगे ज्ञात, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी आपको बड़ी संख्या दिख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए ना 8 दिख रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए 8 हो गया, फिर गुने 4 करते हैं और माइनस यहाँ पर 3 करेंगे। देखिए यानी 8 में 4 से गुना करेंगे और माइनस 3 कर लेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, ठीक है। अब ऐसा गया। अब देखिए यहाँ पर गुना क्या करेंगे और यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 3 24, ठीक है ना, ठीक है। 24 और 4 29, नहीं यहाँ पर देखिए 8 4 32 हो गया ना, यहाँ पर 32 आ गया और 32 में 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 3 को माइनस करेंगे, 32 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा, ठीक है ना, 29 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको भी रखते हैं, यहाँ पर 11 दिख रहा है, फिर गुने 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 दिख रहा है, फिर माइनस कितना करेंगे तो नीचे वाले माइनस कितना है 6 है, 6 को करेंगे। देखिए तो 11 7 77 हो गया, 77 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 आ गया है, जो कि यहाँ पर 71 दिया है, ये आपको 29 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 14 दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर आपको 14 को रख लेंगे, ठीक है, और 14 हो गया, 14 गुने, माने कि यहाँ पर पता नहीं है कौन सा संख्या रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 3 को
माइनस करेंगे, ठीक है ना। जब इसमें 3 को माइनस करना होगा तो 14.70, हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ना 5 को रख देते हैं, 14.70 हो गया, 70 हो गया, और 70 में 3 को माइनस कर लेंगे, हाँ तो कितना बचेगा, ये 67 आ गया, हाँ 67 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया है, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, 5 को भरा जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए देखिए सैमुअल ने कहा वह मेरे पिता के भाई की पुत्री का माता है। तो तस्वीर में दिख रही, ठीक है ना, महिला से सैमुअल की किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए, यानी सैमुअल ने, ठीक है, सैमुअल ने कहा एक, ठीक है, सैमुअल ने कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वो मेरे पिता के भाई की पुत्री, तो सबसे पहले यहाँ पर एक महिला को रखते हैं, यानी महिला यानी तस्वीर को रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, तस्वीर को रखते हैं, तस्वीर, इसको यहाँ से, हाँ देखिए इसको क्या रखते हैं, तस्वीर को रखते हैं, तस्वीर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर तस्वीर को रखते हैं, जैसे यहाँ पर तस्वीर हो गया, ठीक है, ये तस्वीर दिख रहा है, ये क्या हो गया, तस्वीर हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये बोल रहा है कि तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा, कौन का, सैमुअल ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सैमुअल को रखते हैं, ठीक है ना, सैमुअल, ठीक है, सैमुअल हो गया, सैमुअल ने कहा, ठीक है, सैमुअल ने कहा, ठीक है ना, कहा कि वह मेरे पिता, तो सैमुअल के यहाँ पर पिता को रखते हैं, ठीक है, सैमुअल के पिता यानी पिता के भाई, तो यहाँ पर पिता के भाई दिख रहे हैं, ये पिता के भाई हो गया, पिता के भाई की पुत्री, तो पिता के भाई की यहाँ पर पुत्री को रखते हैं, ठीक है ना, ये पुत्री दिख रहा है, ठीक है, ये पुत्री, ठीक है ना, पुत्री की माता, तो इसकी पुत्री की ये माता हो गया, ठीक है, ये माता है, ठीक है, पुत्री की माता है। तो बताना है कि तस्वीर में दिख रही, ठीक है ना, जो महिला है, वो तस्वीर में दिख रही जो महिला है ना, वो सैमुअल से किस प्रकार से संबंधित है, यानी जो तस्वीर में दिख रही महिला है ना, वो सैमुअल को क्या बोलेगी, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको सैमुअल के भाई, ठीक है ना, सैमुअल के पिता, सैमुअल के पिता के भाई चाचा, चाचा के भाई पुत्री यानी बहन हो गई, बहन के माता चाची हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको तो दिया ही नहीं है, इसमें दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो सैमुअल जो महिला है ना, वो महिला सैमुअल को क्या बोलेगी, देखिए यहाँ पर आपको इसकी पुत्री हो गई, ठीक है ना, इसकी पुत्री यानी इसकी पति हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको पति को रहे ना, ये आपको पत्नी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, ये क्या हो गया, पति हो गया, ठीक है, पति को रखते हैं, ठीक है ना, ये पति हो गया। तो जब पति हो गया, इसकी पति, पति के भाई के पुत्र हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पति के भाई के पुत्र दिख रहा है, जो सैमुअल है ना, सैमुअल वो क्या तस्वीर जो है, वो महिला जो है वो सैमुअल को क्या बोलेगी, तो देखिए पति के भाई, तो पति हो गया, पति के भाई, भाई के पुत्र, हाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि फसल जो है आपको किसान से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भोजन जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फसल को किसान क्या करते हैं, बुआई करता है, ठीक है ना, किसान क्या करते हैं, बुआई करते हैं। जैसे फसल को किसान बुआई करते हैं, उसी प्रकार से भोजन को कौन बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बुआई करते हैं, ठीक है, बुआई, ठीक है ना, बुआई करता है, ठीक है, ये करता है। जिस प्रकार से फसल को बुआई किसान करता है, उसी प्रकार से भोजन को, ठीक है ना, उसी प्रकार से भोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भोजन को कौन बनाता है, ठीक है, या भोजन का कार्य कौन करता है, तो परवची हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं बावर्ची हो गया, ठीक है, बावर्ची, ठीक है, ये बावर्ची हो जाएगा, ठीक है, बावर्ची हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कार्य, ठीक है ना, यानी कार्य करते हैं। जिस प्रकार से फसल का काम किसान करते हैं, जैसे बुआई करता है, उसी प्रकार से भोजन बनाने का कार्य कौन करता है, तो बावर्ची करते हैं, ठीक है ना, भोजन बनाने का कार्य कौन करता है, बावर्ची करते हैं। तो इस शब्द पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, बावर्ची हो जाएगा। तो बावर्ची को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई सीट को
ठीक है ना, रेखाओं के अनुदिश से, ठीक है ना, मोड़कर एक घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घन में 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पर आपको क्या दिए, सीट दिया है। जब इस सीट को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद में बताना है कि यहाँ पर 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इस सीट को मोड़ते हैं। इस सीट को कैसे मोड़ेंगे, इस सीट को देखिए एक संख्या को छोड़कर एक संख्या आपको एक विपरीत होता है। जैसे में यहाँ पर आपको 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 दिख रहा है, और 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 1 का विपरीत यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर कैसे रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। 1 का विपरीत यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, ठीक है। आप फिर उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 2 को रखते हैं तो 2 का विपरीत यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, और यहाँ पर आपको 4 आ गया, ठीक है ना। 4 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि यहाँ पर आप 5, देखिए 5 वाले देखिए फलक वाले विपरीत पर कौन सी संख्या होगी, आपको इस चीज बताना है। देखिए 5 का विपरीत बताना कौन सा संख्या, तो 2 का विपरीत यहाँ पर आपको 5 हो गया, और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि कैसे समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि तीनों में से कौन सा आपको संवाद दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मसाले दिख रहे हैं, जीरा दिख रहा है, और भोजन दिख रहा है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, भोजन दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या रखते हैं, भोजन को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको भोजन हो गया, ठीक है, भोजन दिख रहे हैं, और भोजन के अंदर में यहाँ पर मसाले आ जाएगा, ठीक है ना। भोजन के अंदर में क्या दिख गया, ये मसाले आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मसाला में रखते हैं, ठीक है, मसाले, ठीक है, मसाले आ गया, और मसाले के अंदर में जीरा आते हैं, मसाले के अंदर में कहते हैं जीरा हो गया, ठीक है, जीरा हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन 3 शब्द दिया यानी तीनों वेन डायग्राम दिया है, ठीक है ना। इन तीनों वेन डायग्राम में आपको बताना क्या है, देखिए ये पूछा है कि दिए गए आरेख में ये 3 गो आरेख दिया है, इन तीनों आरेख में बताना क्या है कि कितने यहाँ पर देखिए और कितने लिफाफे हैं। बताना है कि कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है, कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये लिफाफे दिख रहे हैं, ठीक है क्या, ये आपको क्या दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको ये टायर दिख रहा है, ठीक है, टायर हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कितने लिफाफे हैं, ठीक है, तो कितने लिफाफे हैं, तो यहाँ पर हमको लिफाफा को रखना होगा, ठीक है ना। तो बाकी सबको हम नहीं, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितने लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये लिफाफे दिख रहे हैं जो पेन नहीं होना चाहिए, तो पेन नहीं होना चाहिए, तो पेन को हटाइए ना, इसको पेन को हम देखिए हटा लेते हैं, ठीक है। पेन को हम हटा लिए तो कितना बच गया, यहाँ पर आपको 6 बच रहा है जो केवल लिफाफे है, और यहाँ पर आपको पेन नहीं है, और यहाँ पर फिर 12 भी दिख रहा है जो लिफाफे है वो यहाँ पर पेन नहीं है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 12 और प्लस में 6 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 18 गया है, कितना गया, 18 गया है। यानी 18 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर लिफाफे हैं जो पेन नहीं है। तो यहाँ पर 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुल भाषा में यानी PEN को यहाँ पर 32 10 28 से लिखा जाता है, उस भाषा में यानी TUB को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दी है, ठीक है, जिसमें PEN को क्या लिख रहे हैं 32 10 28 लिख रहे हैं, उसी कुल भाषा में TUB को क्या लिख रहे हैं, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको PEN दिख रहा है, ठीक है ना, यानी पेन, पेन को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 32 10 और 28 लिख रहे हैं। एक कैसे लिख रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए, ये P कितने पाता है, E कितने पाता है, N कितने पाता है, तो P कितने पाता है, तो P यहाँ पर आपको 16 पाता है, E कितने पाता है 5 पाता है, N कितने पाता है 14 पाता है। ये स्थानीय में लिख रहा है, ठीक है, स्थानीय में लिख रहा है। अभी सभी स्थानीय में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे,
इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो देखिए कितना गया, 16 में 2 से गुना करेंगे 32 आ गया। 5 में 2 से गुना करेंगे देखिए 10 आ गया। 14 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 28 आ गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से इनको भी रखते हैं, देखिए टी यू और बी दिख रहा है। ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं, इसको स्थानीय मान लिखेंगे। ठीक है, टी 20 पाता है, यू कितने पाता है 21 पा, यही आपको 2 पाता है। ठीक है ना, 2 पाता है। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे, सबको 2 से गुना करेंगे। अगर 20 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, और 21 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 42 आ गया। अब ठीक है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 आ गया। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, ये 40 दिख रहा है, 42 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। यानी 40 42 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। 40 42 4 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि सभी चाकू औजार हैं। सभी जो चाकू है ना, यहाँ पर सभी चाकू जो है ना क्या है, वो औजार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको औजार को रखते हैं। ठीक है, औजार है, ये औजार हो गया। आगे बोल रहा है कि कुछ कटर चाकू हैं। कुछ जो कटर है ना वो क्या है, चाकू है। ठीक है, कुछ कटर क्या दिख रहा है, चाकू है। यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष बोल रहा है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ कटर औजार हैं। हाँ, कुछ जो कटर दिख रहा है ना, औजार दिख रहा है। नहीं देखिए यहाँ पर आपको कटर होना चाहिए ना, ये हम क्या लिख दिए, यहाँ पर चाकू लिख दिए। ये बोल रहा है कि कुछ कटर चाकू है, तो यहाँ पर आपको कटर है ना, एक कटर है। तो कुछ देखिए निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कुछ कटर औजार है, तो कुछ जो कटर है ना औजार तो दिखिए रहा है, कुछ कटर औजार है, ये सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी चाकू कटर है। सभी जो चाकू है ना वो कटर है। सभी चाकू कटर थोड़ा है, कुछ है, यहाँ पर सभी बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि यहाँ तीसरा हो गया। तीसरा बोल रहा है कुछ चाकू औजार नहीं है। ये बोल रहा है कुछ चाकू औजार नहीं है, हमको दिख रहा है कुछ चाकू औजार है, ये बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर एक आपको सही हो जाएगा। जब एक को सही हो जाएगा, यहाँ पर किस में दिख रहा है, केवल 1 निष्कर्ष करता है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी केवल 1 निष्कर्ष निकलता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है। इन आकृति को बताना क्या है कि इन 4 ऑप्शन से किस आकृति में आपको निहित है, यानी किस आकृति में आपको दिख रही है जिस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह की जो आकृति है ना इन 4 ऑप्शन से किसमें आकृति में दिख रही है। देखिए ए में दिख रहा है, ए में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए में नहीं दिख रहा है। बी में देखते हैं, हाँ बी में दिख रहा है। सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए बी में आपको कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पर आ गया, बी में ऐसे आ गया। ठीक ना, बी में ऐसे आ गया। ऐसे के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिखेगा, बी में आ गया। ठीक है, ऐसे दिख गया। फिर इसके बाद में देखिए ना इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, एक ऐसे आ गया, फिर एक ऐसे आ गया, इस तरह का बन गया। यानी इस तरह की जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उच्च संयोजन का चयन करें जिसके अक्षरों के दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर वह तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, नीचे एक अक्षर का श्रृंखला दिया है। इन अक्षर के श्रृंखला बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर जिससे खाली है इसके स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना और ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, इन श्रृंखला को आपको अक्षर की श्रृंखला को गिन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गिनेंगे। गिनने पर कितना रहा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना दिए, 15 को दिए। और 15 में 5 ले भाग कर देंगे, 5 दिए 15, यानी 3 भाग में बांटेंगे 5-5 के हिसाब से। देखिए 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 3 भाग में इसको 5-5 के हिसाब से बांट दिए।
ठीक है। अब देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, जब तीनों में जो समान आएगा ना, एक समान, वही आपको आंसर होगा। जैसे हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए को देखते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए को रखते हैं, ठीक है, ए को रखते हैं, ये आपको ए रखते हैं, यहाँ पर ए आ गया, फिर यहाँ पर आपको जेड आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको पी आ गया, ठीक है, पी आ गया, पी के बाद में फिर वाई आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आर आ गया, फिर यहाँ पर आपको वाई आ गया। देखिए यानी ऑप्शन नंबर तीनों में एक समान दिख रहा है। देखिए पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, यानी तीनों में एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित नीचे संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक समुच्चय दिया है, इन समुच्चय आपस में जिस प्रकार से समित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के इन एक इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से ना, ये आपस में एक समुच्चय जो है ना वो आपस में कैसे दिख रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। देखिए इसको कैसे दिख रहा है, तो 17 दिख रहा है, ठीक है ना। 17 में क्या करते हैं, 17 में 7 को जोड़ देते हैं, तो कितना देगा, 17 में 7 को जोड़ते हैं। देखिए 17 दिया है, 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3, यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है ना। और 24 में 2 से भाग कर लेंगे तो 12 आ गया, कितना गया, 12 गया। यहाँ पर तो 12 दिख रहा है, यानी बीच में 12 आना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं, हम इन चार ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा में आपको दिख रही है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 32 आएगा, 2 से भाग करने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर बी को देखेंगे तो 42 और 27 को जोड़ेंगे तो 34 किसी हालत में नहीं आएगा, 2 से गुना करने पर, भाग करने पर, ठीक है। और 39 को 19 को जोड़ेंगे तभी आपको 28 नहीं आना चाहिए, 2 से भाग करने पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे दिख रहा है, यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, 15 और प्लस में 23 दिख रहा है, तो 23 हो गया। इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 2 1 3 आ गया, 38 आ गया। 38 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, 19 दूनी का 38 होता है। देखिए 19 आपको आ गया, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर जाए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।